ओके। हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। हमारी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ठंड काफी है, बारिश पड़ रही है तो बारिश के मौसम में बचे होंगे और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आपके काफी नजदीक आ चुके हैं एग्जाम, तो उसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए अभी अवेलेबल है काफी। देखो, जब भी आपको कोई भी तकलीफ होगी, देखो अब मैं यहाँ पे लाइव लगा रही हूँ, यूट्यूब वाले चैनल वाले जो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा है दिक्कत, क्योंकि वो कब पूछेंगे कब मैं इन चीजों का आंसर दूंगी। लेकिन जब भी लाइव अभी है उनके मैं अच्छे से आंसर दे पाऊंगी आफ्टर लाइव सेशन। ठीक है। सो अभी जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है ये ऐप पर चल रही है, लेकिन अभी भी अगर किसी ने ऐप पे नहीं ली है क्लासेस, बैच नहीं लिए, तो वो बैच ले ले जल्दी से जल्दी। सो जो लाइव क्लासेस वाले उनको अच्छे से सब दिख रहा है, सब माइक वगैरह ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अपनी है बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नंबर में भी 14 है। ओके, चलो। हमने क्या किया था, हमने पिछली क्लासेस में लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे, हॉपकिंस की पूरी पोएम कंप्लीट कर दी थी, उनके बारे में पढ़ लिया था, उनकी पोएम्स के बारे में पढ़ लिया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे उसमें अपन ने, है ना? जो उन्होंने नहीं किए, जिस हॉपकिंस जीएम हॉपकिंस के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो पिछली क्लासेस में देख लें। ठीक है। अब करेंगे हम न्यू पॉइंट के साथ, न्यू पोएम के साथ शुरुआत अगली क्लास की। मैंने आपको कहा था कि जो अगली हमारी जो ये यूनिट सेकंड है, ये 2 दिनों में आराम से मैं कंप्लीट करवा दूंगी आपकी। तो क्लासेस तो काफी लगेगी, क्लासेस तो मे बी शायद 6-7 क्लासेस और आ सकती हैं इसकी। ठीक है। अब इस ये जो पॉइंट है आज इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। एक क्लासेस में तो नहीं हो पाएगी, अगली 3 क्लासेस में, जैसे पहले एक ये और अगली 2 क्लासेस में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी ये एक पॉइंट को। ठीक है। कल तक हो जाएगी भाई आपकी, जो लाइव ले रही है ना क्लासेस मेरी अभी ऐप पर, उनके लिए बता रही हूँ कि कल तक आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे और अच्छे से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो ये अभी लाइव बैच पे है बच्चे, उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि कल तक अपनी यूनिट सेकंड कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। कल नहीं तो कल तक ही मानो आप। ठीक है। कल कितनी 28 है ना? कोशिश करेंगे, 1-2 क्लास ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है। और साल खत्म होने से पहले पहले 3 यूनिट अपनी कंप्लीट करनी है। यूनिट नंबर सेकंड होगी, फर्स्ट कंप्लीट होगी अपनी, सेकंड कल तक हो जाएगी। देन अपनी 31 दिसंबर तक अब मैं आपकी यूनिट नंबर फोर्थ स्टार्ट कराऊंगी, यूनिट नंबर फोर्थ भी कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है। फिर नए साल से बेस्ट ब्यूटीफुल यूनिट नंबर फिफ्थ करवाऊंगी। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, पर्सनल बताऊं तो बहुत अच्छी लगती है यूनिट नंबर फिफ्थ। ठीक है। नए साल से नई सोच से अच्छी सी एक यूनिट स्टार्ट करेंगे। ज्यादा देरी ना करते हुए आप पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ये पॉइंट आज कंप्लीट करना है मैंने भाई। ठीक है। चलो, साथ बने रहो और अच्छे से पढ़ो और एग्जाम में अच्छे से नंबर लेके मुझे बताओ कि मैम मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, हमें भी खुशी हो। अपने जो पॉइंट है वो है मैथ्यू ऑर्नाल्ड। हमारा जो पॉइंट है वो है मैथ्यू ऑर्नाल्ड, ये हमारे पॉइंट है। ठीक है। डोवर बीच, डोवर बीच आपके आगे पोइम आएगी। ओके, आपके आगे पोइम आएगी। ठीक है। चलो, अब पहले आप पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कवि के बारे में पढ़ते हैं कि कवि मैथ्यू ऑर्नाल्ड वाज बोर्न एट लहनाम नियर सेंट। देखो, ये पॉइंट के बारे में पढ़ना तो काफी इजी है, ये तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि बस पढ़ाती रहूं और आप अच्छे से पढ़ते रहो। आंख कान खुले रखना, ठीक है, अपने, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं आपको जस्ट बताती रहूंगी, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है। ठीक है। टाइम कम है अपने पास, इसलिए साथ साथ अच्छे से करना। ठीक है। मैथ्यू ऑर्नाल्ड वाज बोर्न एट लहराम, लहलेहाम नियर सेंटेंस स्टेन्स ऑन 34 दिसंबर 1822। भाई अभी गया जन्मदिन तो इनका। चलो, मतलब कि 22 दिसंबर को हुए थे 1822 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्टेनिस के निकट लाहलेम में। स्टेनिस के निकट लाहलेम कोई जगह होगी। ठीक है। फॉरेन कंट्री की है भाई ये तो। ठीक है। आगे करते हैं। हिज फादर थॉमस एर्नोल्ड वाज द फेमस हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। वो रग्बी स्कूल के फेमस हेडमास्टर थे। ठीक है। काफी अच्छे जाने माने हेडमास्टर थे थॉमस एर्नोल्ड। ठीक है। याद रखना, ये उनके फादर का नेम है थॉमस एर्नोल्ड और उनका है मैथ्यू एर्नोल्ड। ठीक है। इन 1840 ही वॉन द स्कूल प्राइज इन इंग्लिश वर्ड्स, मतलब कि वो काफी, देखो पहली बता दो, ये इंग्लिश लिटरेचर में काफी पहली बहुत अच्छे से अपनी इनकी इंग्लिश लिटरेचर में डिमांड और इंग्लिश लिटरेचर, सच्चे पातशाह, इंग्लिश लिटरेचर में इनकी डिमांड और इंग्लिश लिटरेचर में इनका जो आप कह सकते हो कॉन्शियस, माइंड कॉन्शियस काफी अच्छा था, पहले से ही काफी अच्छा था। ठीक है। मतलब इंग्लिश की इनकी फराटेदार थी, कह सकते हो आप। ठीक है। इनकी इन 1840 ही वॉन द स्कूल प्राइज इन इंग्लिश वर्ड्स की, मतलब कि जैसे अपने हिंदी में आप कह सकते हैं ना, हिंदी व्याकरण में क्या हो, या आप जैसे कहते हैं भी कोई बेसिक कोई जैसे अभी कंपटीशन होते हैं हिंदी के रिलेटेड, पंजाबी के रिलेटेड, उसी हिसाब से इनके हिंदी वर्ड्स में इनको प्राइजेस मिले थे। ठीक है। और भी काफी प्राइजेस मिले थे स्कूल में, बट इन्होंने बस फेमस फेमस प्राइज अपने को बताया थोड़े बहुत। ठीक है। 1843 ही वॉन द न्यूग्लियट्स
प्राइज इन इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, इनको न्यूडिगेट प्राइज इनाम भी जीता इन्होंने। ओके, ही वर्कड एज अ मास्टर एट रग्बी फॉर सम इयर्स, उन्होंने मास्टर मतलब टीचर के रूप में भी कार्य किया था रग्बी स्कूल में, उसी रग्बी स्कूल में जहाँ पे उनके जो फादर थे वो क्या थे, हेडमास्टर थे, ठीक है, फेमस हेडमास्टर थे। इन 1851 ही वाज मेड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जैसे वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं अपने, है ना, उसी तरीके से इनको इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बना दिया गया, ठीक है, प्रिंसिपल की उपाधि दे दी गई। होए होए। आगे करते हैं अपन, दैट ईयर ही मैरिड द डॉटर ऑफ जस्टिस वेटमैन, उसके बाद वो जस्टिस वेटमैन न्यायाधीश की पुत्री से उनका विवाह हो गया। भाई जज दी कुड़ी ने उन्होंने विवाह करा लिया, लाइफ सेट है ना बंदे दी। चलो आगे चलते हैं। फ्रॉम 1857 टू 1867, मतलब 1857 से लेकर 1867 तक ही वॉज प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड एक जगह का नाम है और ऑक्सफोर्ड एक मूवमेंट भी है जो मैंने आपको अच्छे से करवा रखी है यूनिट नंबर 1 में। इन्होंने 1857 से लेकर 1867 तक ये प्रोफेसर रहे हैं, किसमें, पोइट्री के प्रोफेसर रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, ठीक है। ही डाइड एट लिवरपूल, ठीक है, वो लिवरपूल में उन अभी उनकी डेथ हुई, कह सकते हो, वो स्वर्गवास हो गए थे 1888 में, 15 मई उनकी तारीख थी, ठीक है। वी फाइंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ग्रेविटी एंड डिग्निटी ऑफ थॉट्स इन हिज पोएम्स, कहने का मतलब उनके अंदर जो गहरा एक संचार था पोएम्स का, लिटरेचर का, ठीक है, भी जो अपने को उनकी तरफ खींच के लेके आता था, जैसे मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट था एक, वो ना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन थी उनकी जो पोइट्री थी, ठीक है, ये कह सकते हो आप। ओके, ही हैज क्लासिकल सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड हार्मनी, कि वो क्या करते थे, मतलब कि जो अपनी स्पिरिचुअल, अपनी अंतर्मात्मा को और बाहर की दुनिया को लेकर साथ में चलते थे, और शास्त्रीय चीजें वो होती हैं, जैसे मान लो राजनीति के बारे में वो काफी, आसपास की जो उनकी अभी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में भी काफी ज्ञान रखते थे, और पोइट्री में उसको यूज भी करते थे, ठीक है। ही राइट्स विद द पर्पस एंड डिफाइंड एम इन हिज माइंड, एंड हिज राइटिंग आर फ्री फ्रॉम द क्लाउड ऑफ पैशंस एंड इमेजिनेशन दैट हैंग अपॉन एंड obscure the expression in Keats and other romantic words, कहने का मतलब वो जो थे ना, जो मतलब कि रियलिटी थी, रियलिटी को लिखते थे वो, मतलब ज्यादा इमेजिनेशन पार्ट यूज नहीं करते थे, ज्यादा इमेजिनेशन पार्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे, जो रियल में चीजें अभी हो रही है ना प्रेजेंट में, उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देते थे। इन्होंने कुछ पोइट्स के नेम लिए, जैसे कीट्स पोइट का नेम पिछली बार आया था, वो आया था हॉपकिंस के लिए। हॉपकिन को क्या किया गया था, कीट्स पोइट से मतलब कि वो किया गया था, कंपैरिजन किया गया था, क्योंकि क्या था, जो कीट्स थे वो भी रोमांटिक पोइट्री थे, वो भी एक मतलब कि रोमांचक कवि थे, और जो हॉपकिंस थे वो भी नेचर से प्यार करते थे, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट काफी था। लेकिन इनकी पोइट्स में, मैथ्यू की पोइम्स में ऐसा नहीं है, वो थोड़े अलग थे, ठीक है, इनसे। एज अ पोइट ऑफ नेचर एल्नोट बियर सम रिसेम्बल्स टू वर्ड्सवर्थ, की प्रकृति के कवि के रूप में एल्नोट वर्ड्सवर्थ के थोड़ी समानता रखते हैं, कि हाँ थोड़ी बहुत समानता है, लेकिन कहने का मतलब ज्यादा, मैं आपको बताऊं ना, थोड़ा ये मतलब कि जागरूकता के बारे में ज्यादा बताते हैं, ठीक है, आगे पता लगेगा, आगे जब आप इसकी पोएम पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ही ऑल्सो पोसेसेस penetrating and sympathetic insights in nature and believes in its healing power but is not a nature worship like Wordsworth, कि मतलब कि प्रकृति के पुजारी नहीं थे, मतलब ये नहीं था कि इनके लिए प्रकृति ही सब कुछ है, लेकिन प्रकृति के रूप से, प्रकृति की सहायता से, नेचर की सहायता से ये लोगों को जागरूक जरूर करते थे भी हमें ऐसे राह पर चलना चाहिए, मतलब अब क्या सकते हैं, पैशनेट बंदा था ये, ठीक है, एक। Neither does he find perpetual joy in not does it recognize and mystic union with its but take only a detached view of it, कि न तो उसमें उसमें शाश्वत सुख के दर्शन होते हैं, न ही वह उसे कोई रहस्यमय एक तक स्वीकार करता है, मतलब कि कोई भी मिस्टेरियस पॉइंट नहीं होता था, कोई रहस्यमय चीजें नहीं होती थी भाई जी ना, मतलब कि जिਵੇਂ बंदा मुंह ते गल नहीं कर दिंदा ਹੁੰਦਾ, वो वाला सिस्टम था, ठीक है, इनकी पोएम्स में। और वन उसके प्रति एक अनास्तक दृष्टि रखता था, कि हाँ सब कुछ किसी को गलत इन्होंने नहीं कहते थे, लेकिन मतलब कि जो चीज सच है वही चीज ਨੂੰ लेके ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ठीक है। अब करते हैं अपन इनकी पोएम। इनकी पोएम में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रेफरेंस टू द पोएम, ये अपनी पोएम का नेम है, लास्ट टचेस अलग है ना, हाँ ये अलग है भाई, ये अलग है, वो आगे आएगी, वो भी बेटर है। ये डोवर बीच, डोवर एक जगह का नाम है और बीच है हमारा समुद्र, समुद्र, ठीक है, बीच का मतलब होता है समुद्र। डोवर बीच अपनी पोएम का नेम है, याद रखना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए, तुम्हारे साथ रहते रहते ना मेरे को हिंदी बहुत बोलनी आगे, सच्ची बात है। डोवर बीच हमारी पोएट्री का नेम है, डोवर बीच, ओके। और पोएम पूरे डिटेल में पढ़ा देती हूँ आपको, रुको, ये रहे आपके पोएट, मैथ्यू एर्नाल्ड, याद रखना, मैथ्यू एर्नाल्ड आपके पोइट हैं और डोवर बीच आपकी पोइम है, ठीक है। अब चलते हैं अपन इनकी पोइम की तरफ। पोइम करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें होगा क्या। डोवर बीच है, पोइम का नेम है अपनी, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, साइंस वाले हैं तो राइटिंग
गई गुजरी है हमारी। सोनी भी कर लेने हैं बट चलता है, समझाना चाहिए, फीलिंग समझो। तो थोड़ा बता देती हूँ उसके बारे में, ताकि पोइम अच्छी से पढ़नी, मतलब आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगे और समझ भी जल्दी जल्दी आ जाए, क्योंकि यही होता है एग्जाम्स के टाइम में। एग्जाम्स के टाइम में भाई बंदा फटाफट ओवरऑल सब कुछ बता दे और हम क्वेश्चन में लिख खाएं बस, यही होता है ना। अब क्लासेस के थ्रू फटाफट क्या डिटेल में तो बजाने से रहा, बट मैं ऐसे समझाऊंगी कि ओवरव्यू के साथ साथ डिटेलिंग आपको पता भी लगेगा, कब डिटेल में चले गए, कब डिटेल से वापस आ गए हैं। सो मैं तो बताती हूँ इसमें है क्या, पहले बता देती हूँ ओवरऑल ट्रेलर बता देती हूँ है क्या इस पोइम में। इस पोइम में क्या होगा, मतलब कि कभी बैठे हैं, वो क्या है, डोवर बीच, डोवर एक जगह का नाम है, और बीच जो है वो समुद्र है, ठीक है। उस समुद्र के बारे में बता रहे हैं कि वो मतलब समुद्र जो है ना, जैसे तारे हैं, सितारे जो है, चंद पूरी ना ऐसे रोशनी है, रोमांटिक सा सीन सोचो कि मतलब समुंदर है और भी तारे काफी जगमगा रहे हैं और नीला नीला आसमान है, सोच रहे हो। सो उसमें मून है, ठीक है, वो जो जो मतलब कि वहां पे बीच में बैठे हैं, पीसफुली माइंड है, बिल्कुल अच्छा सा पीसफुली माइंड है। और उसमें क्या हो रहा है, वो जैसे जैसे दूर तक निगाह लेके जा रहे हैं अपने, ठीक है, पीसफुल सोचो, अच्छे से सोचो भी, जरूरी नहीं कि रोमांटिक ही सोचना है, बंदा गॉड के बारे में भी सोच सकता है, कुछ भी सोच लो, स्पिरिचुअलिटी सोचनी है अपन ने, ठीक है, अंतरात्मा से जुड़ना है। सो उसमें क्या होता है कि वो मतलब कि ऐसे जितनी मर्जी दूर तक उसकी निगाह गई है, ठीक है, मतलब उसकी निगाह को कहेंगे हिंदी में प्योर में दृष्टि गई है, ठीक है, भले दूर तक दृष्टि गई, धीरे धीरे वो देख रहा है कि जो मतलब समुद्र की लहरें हैं वो ठंडी पड़ रही है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो जो उसकी जो सीमा है, जो जहां तक उसकी निगाह जा रही है, वो एकदम से वो रोशनी या वो जो भी कह लो, वो एक लाइन के साथ जाके खत्म हो रही है। यही चीज उसमें पूरे पोएम में दिखा रहे हैं अपने को, ठीक है। अब बताती हूँ इसमें, इन द सी इज काम टू नाइट, मतलब एक अच्छी सी सुंदर सी रात है, पीसफुल नाइट है। द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, मतलब कि काफी मतलब कि मतलब हवाएं अच्छे से चल रही हैं, फुल ऑफ पीसफुल माइंड वाला सीन है। और द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, मतलब कि जो चंद्रमा है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है, नीला नीला आसमान दिख रहा है, बिल्कुल सामने से दूर दूर तक अगर निगाह डाले तो बिल्कुल स्वच्छ, जिसको कहेंगे प्योर नीलापन छाया हुआ है पूरी उसमें, नीला मतलब इन दैट सेंस डार्क वाला नीला, जो चंद्रमा जब पूरे से वो, अब पूर्णिमा में देखना, आपकी जो पूर्णिमा होती है, जैसे फुल मून जो डे होता है, उसमें देखना काफी मतलब कि इंटरेस्टिंग सा होता है, कितना मतलब ना पीसफुली रात का नजारा होता है, ठीक है।